यह देश का दुर्भाग्य है कि यह जितने यहाँ शासन किए हैं सब इस देश को वो समझते हैं यहाँ के लोग चला ही नहीं सकते हैं यार। जो कटलेट से चम्मच से खाना खाएगा और जो फराटेदार अंग्रेजी बोलेगा वही इस देश को चला सकता है, बाकी कोई चला ही नहीं सकता। ये दुर्भाग्य रहा है। इसी मानसिकता और इसी के सोच के लोग यहाँ प्रधानमंत्री और बड़े बड़े पोस्टों पर हैं। देखिए, अगर राहुल गांधी जी हमारे अपने देश के हिंदुस्तान के हैं, वो बाहर देश जाके अगर हमारे देश की बुराई करेंगे, हमारे लोकतंत्र को गाली देंगे, अपने ही लोकतंत्र को, तो वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। अच्छी घटना बताने जा रहा हूँ, बड़ी रोमांचक कहानी है। जब केजरीवाल की सरकार आई थी तो एक के साथ एक फ्री मिल रही थी। मेरी क्षमता क्वार्टर पीने की थी, पर उस दिन मिला एक के साथ एक फ्री, दो हो गए, दोनों पी ली मैंने। अब चढ़ गया, मेरा दिमाग चटक गया एकदम। एक तो केजरीवाल का प्रसाद मिल गया, अब केजरीवाल का प्रसाद इतना मिला कि मैं होशो हवास में नहीं था। अपने घर में घुसने की बजाय मैं पड़ोसी के घर में घुस गया। अब पड़ोसी के घर में घुस गया, उन्होंने सोचा कोई चोर आ गया, उन्होंने उठा के मुझे धुन दिया। FIR दर्ज हो गई कि मेरी महिला को छेड़ दिया, मेरी घरवाली को छेड़ दिया। मेरा आत्मसम्मान इतना गिर गया, इतनी मुझे बेइज्जती महसूस हुई। सुबह मुझे लगा मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, पर मैंने। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा विदेश के पक्ष में बोलती रहती है, हिंदुस्तान का पक्ष में कब बोलती है? ये गलत बोल रहे हैं। वो विदेश में जाके अपना हिंदुस्तान की बदनामी नहीं करना चाहिए उनको। ये लोग जो है ये अपने सही जगह पर अपने आप पहुंच जाएंगे, जैसे लालू पहुंचाओ। मन में भेद नहीं होना चाहिए, पर मन का भेद पता चल ही जाता। जैसे 62 का युद्ध हुआ था, कम्युनिस्ट लोगों ने किसका साथ दिया था सबको पता है। RSS के लोगों ने खून दिया था हमारे जवानों को, और कम्युनिस्ट के लोगों ने कह दिया था कि कोई खून नहीं देना है, क्योंकि उनका खून चाइना की तरफ। किसी आंदोलन के अंदर किसी भी जगह पर कहीं गांधी को या नेहरू को कोई चोट लगी? कभी नहीं लगी। इन लोगों को बड़े आदर से ये लोग आंदोलन अरेंज करते थे, अंग्रेजों के कहने पे अरेंज करते थे। आप ये बताओ, देश का विभाजन हुआ, कोई आंदोलन हुआ? नहीं। सबसे बड़ा सेटबैक था इस देश के लिए, उसके लिए गांधी ने या नेहरू ने कोई आंदोलन किया नहीं, क्योंकि उस समय तो मिठाई बंटने का काम हो रहा था। राहुल जी गए, अमेरिका आ जाओ, हस्तक्षेप करो, लोकतंत्र बचाओ भारत में। अमेरिका लोकतंत्र भारत में बचाएगा उस अमेरिका में जहां गोरा और काला का भेद आज भी है। पुलिस कूटती है। काले लोग अगर कोई भी गलती कर दे, एक मोबाइल चोरी कर ले, तो बुरी तरह से कूटते हैं, प्रताड़ित किया जाता है, उनके खिलाफ सारी चीजें एक्शन लिए जाते हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पे हम आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो कि इन दिनों भारत में काफ़ी तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर भारत के संसद के दोनों सदनों में काफ़ी जोरों से बवाल मचा हुआ है। संसद में दोनों के सभाओं में वो स्थगित किया जा रहा है। ऐसे में हम आज कनॉट प्लेस में मौजूद है जनता की प्रतिक्रिया लेने के लिए इस मुद्दे पे, जो कि देश के एक प्रसिद्ध एक बहुत ही स्थापित पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बारे में है, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले विदेशी दौरे पर थे और वहां पे उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर चारों तरफ हो हल्ला मचा हुआ है, जिसको लेकर काफ़ी जोरों से बवाल मचा हुआ है। ऐसे में हम आज दिल्ली की जनता से इस बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि जो बयान राहुल गांधी ने अभी अपने विदेश दौरे पे दिया था, जो कि कहा जा रहा है कि भारत के लिए बहुत ही अपमान का एक विषय है, तो ऐसे में दिल्ली की जनता का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। राहुल गांधी को आप लोग तरजीह इतना क्यों देते हैं, समझ में नहीं आता है। अभी एक बड़े मीडिया चैनल ने सर्वे किया है, सर्वे में वो ममता बनर्जी और केजरीवाल से भी पीछे चल रहा है। आप लोग जानबूझ के अब क्या कहूँ,
मंदबुद्धि कहना भी ठीक नहीं है, इसलिए कि वो सांसद हैं। सांसद की भी एक गरिमा होती है। उस परिवार से आते हैं जिनका पूरा परिवार हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है। उस परिवार में रह के और जिन लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया, और उस परिवार का व्यक्ति अगर जिस तरह से काम कर रहा है, यह देश के लिए दुर्भाग्य है। तो वैसे आपने जैसे बोला कि प्रतिष्ठित पार्टी है कांग्रेस, और बहुत ही मतलब हमारे देश का जो 70 सालों तक लगभग उन्होंने नेतृत्व किया है, पूरे गांधी परिवार ने नेतृत्व किया है। ऐसे में जो राहुल गांधी वो भी एक मुख्य चेहरा माना जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, और इस तरीके से विदेशी मंच पर इस तरीके से भारत के खिलाफ जो है बयान देना कि लोकतंत्र खतरे में जा रहा है, मोदी को हटाने के लिए दूसरे देश को आगे आना पड़ेगा, तो इसमें आपका विचार रखना चाहिए? नहीं, विचार क्या है, दरअसल अब वो युवराज इस देश के, उनका अधिकार है। वो फ्रांस का राजा था ना, वो कहा था कि आई एम द स्टेट। अगर मैं तुमको गाली भी देता हूँ, तुमको मारता भी हूँ, तो यह समझो कि तुमको ईश्वर दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ। तो मुख्य तौर पे आपका कहना है कि राहुल गांधी एक ईश्वर, एक राजकुमार हैं, जो कि कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि हम इस देश के शासक हैं, ये हमारा देश गुलाम है, हम हमारे सिवा कोई दूसरा राज नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति उठ के आके मैं इस देश का मालिक नहीं हो सकता। हम बने हैं इस काम के लिए, कैसे कोई दूसरा आ जाएगा? आम सड़क से निकला हुआ एक चाय वाला कैसे, गरीब का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो मतलब अगर देखें तो आपका ये मानना है कि चाय वाला जो है, गरीब तबके का कोई भी व्यक्ति उठ के अगर समाज में, देश में एक प्रतिष्ठित जगह पे पहुंच रहा है, तो ऐसे में ये राहुल गांधी को पच नहीं रही है, ये बात उनको अच्छी नहीं लग रही है। अरे यार, वो कैसे पचेगा जिनका पूरा परिवार लगातार इस देश पे शासन किया है, इमरजेंसी लगाया, क्या क्या किया, माने विकास का दोनों पक्ष विपक्ष दोनों है, काला अध्याय भी है, उजला अध्याय भी है। तो वो अब उनके सिवा जब चाहे वो तो पहले यह कहते थे कि कोई हमारे सिवा कोई सरकार चला ही नहीं पाएगा, और जब किसी ने चलाने का प्रयास किया तो उसको गिरा दिया गया। चंद्रशेखर को बीपी सिंह से लेके अजीत सिंह के पिताजी चौधरी चरण सिंह, लगातार कोई विपक्ष टीका, मुरारजी देसाई, कोई 5 साल चला नहीं पाया। लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार 5 साल चलाया। वहां से ये भ्रम टूटा कि नहीं कोई और चला सकता है, और उसके बाद से अब मोदी जी आ गए, जो 22 घंटा 18 घंटा मेहनत करने वाला आदमी। तो मुख्य तौर पे आपका कहना है कि मोदी जी का नेतृत्व देश के लिए इस समय बहुत ही एक अच्छी चीज है। राहुल गांधी ही नहीं, यह देश का दुर्भाग्य है कि यह जितने यहाँ शासन किए हैं, सब इस देश को वो समझते हैं यहाँ के लोग चला ही नहीं सकते हैं यार। जो कटलेट से चम्मच से खाना खाएगा और जो फराटेदार अंग्रेजी बोलेगा वही इस देश को चला सकता है, बाकी कोई चला ही नहीं सकता। ये दुर्भाग्य रहा है। इसी मानसिकता और इसी के सोच के लोग यहाँ प्रधानमंत्री और बड़े बड़े पोस्टों पर हैं। इस देश को गुलाम समझे हैं, सपेरों का देश है। जब तक वो अंग्रेज, और आज क्या हो रहा है, एक बात बताइए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? यहीं का एक इसी ओरिजिन का है। जितने जो अमेरिका की सबसे टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, उसके सीईओज कौन है, कहाँ के पड़े हुए हैं? सब भारतीय हैं, दुनिया पे छाए हुए हैं। तो आज यहाँ के लोगों ने इस उसको खत्म कर दिया। लेकिन राहुल गांधी के अंदर जो कीड़ा है कि पश्चिमी संस्कृति से ही भारत का विकास हो सकता है, वो निकला नहीं है। और उसी वजह से अगर सत्ता देंगे तब तो ठीक है, और सत्ता नहीं देंगे तो वो देश को गाली देंगे। देखिए जी, जो राहुल जी ने जो बयान दिया है विदेश दौरे पे, हमारा देश लोकतंत्र हमारा खतरे में है, ये देखिए जो उन्होंने जो बयान दिया है ये बिल्कुल गलत बयान दिया है। और इस तरह से संसद में इस तरह से हंगामा हुआ है, ये एक सोची समझी उन्होंने एक प्लानिंग है। ऐसा हमारा देश, पहले लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में नहीं है। जब तक माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा से हमारा देश चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कोविड से भी हमारे को बिल्कुल अच्छे से बचाया गया पूरे देश को। और इस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है कि भाई हमारा देश ही लोकतंत्र खतरे में है। या देखो विपक्ष वाले हैं जो भी है, बाहर देश के ना, हमारे देश को दो पब्लिसिटी। अगर हम अपने ही देश को देखिए, अगर राहुल गांधी जी हमारे अपने ही देश के, हिंदुस्तान के हैं, वो बाहर देश जाके अगर हमारे ही देश की बुराई करेंगे, हमारे लोकतंत्र को गाली देंगे, अपने ही लोकतंत्र को, तो वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? तो उनको कौन प्रधानमंत्री चुनेगा? ठीक है, अगर आप समझ रहे मेरी बात, अगर आप बाहर देश में, अगर मैं अपने देश की बात बाहर देश जाके अपने देश को अगर मैं गलत लोकतंत्र बताऊंगा, इसकी बुराइयां करूंगा, ठीक है, तो जनता में क्या फर्क पड़ेगा?
उनकी वैल्यू कम हुई है। राहुल गांधी जी की वैल्यू कम हुई है इससे, और आगे आने वाला जो समय है वो उनके लिए बिल्कुल पहले भी जीरो था, अब भी तो जीरो। अभी उन्होंने फिलहाल करीब लगभग 3-3.5 महीने का उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, और साथ ही साथ उन्होंने हिंडनबर्ग वाला जो मामला था अडानी को से लेकर उस पर भी कई बयान दिए, संसद में कई बातें कही, तो उस पर लेकर आप देखिए सर, अडानी जी देखो एक बिजनेसमैन आदमी है। देखो बिजनेसमैन अगर कोई देश में हमारा बिजनेस कर रहा है तो तरक्की अपने देश की हो रही है ना, बाहर की तो नहीं हो रही। अगर आपके लिए कोई ये शर्ट बना रहा है, अगर उन्होंने कोई फैक्ट्री लगा दी, आपको अच्छा कपड़ा देना है, अच्छा है, तो उसका बिजनेस है भाई, बिजनेसमैन आदमी है। कहता है अडानी है, अडानी, अरे अडानी तो देश के लिए कर रहा है। कोरोना काल में कितना करोड़ों रुपए अडानी जी ने खर्चा, देखो एक आदमी से नहीं होता। प्रधानमंत्री जी हमारे जितना काम कर रहे हैं, तो जितनी बड़ी बड़े हस्तियां हैं वो भी मदद करती हैं। अडानी जी ने बिल्कुल मदद की, और अडानी जी का जो जिस तरह से ये बार बार अडानी अडानी, देखो विपक्ष वालों कितनी भी ये ताकत लगा रहे हैं, बिजनेसमैन है भाई, अडानी ने ये कर दिया। अरे इनके राज के देखो ना, कांग्रेस के राज में आप देख लो कितने करोड़ों रुपए लेकर कई हजार करोड़, कई स्कैम्स हुए, कई घोटाले हुए, सबको पता है। वो चीज को छोड़कर वो इस वक्त- अरे सर ये पार्टी खुद घोटालेबाज कांग्रेस, इनसे बड़े कोई घोटाले हुए हैं जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं? एक भी घोटाला बताइए। और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का यह भी कहना था विदेशी मंच पे कि जो मोदी जी हैं उनको हटाने के लिए विदेशी ताकतों का प्रयोग करना है, विदेश का सहयोग लेना है। क्या है? पूरी जो बड़े भाई पूरी दुनिया के माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के बड़े भाई हैं। अब उनको उनके खिलाफ जो बोल रहा है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी विश्व में जो झंडा गाड़ा है अपने देश का। आप जाते हो आज हमारे देश के, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाओ कि कहाँ से आए हो, इंडिया से, ऐसा क्या सम्मान होता है, इज्जत से होता है। अभी आपने देखा अभी झगड़ा था कोरिया का, उसका वहाँ पे उन्होंने इंडिया से वहाँ से विदेशी मंच पे मोदी जी ने नहीं, मोदी क्या, उन्होंने सिर्फ कहता झंडा दिखाना है और तुम्हें एयरपोर्ट पे सही सलामत इंडिया छोड़ेंगे। ये पावर हमारे देश की। अरे एक राहुल गांधी जी अगर बाहर देश जाके अपने ही देश की बुराई करेंगे तो प्रधानमंत्री लायक तो है ही नहीं। आप देखो सब समझदार है भैया, पब्लिक कोई ऐसा नहीं। अगर कोई विदेश में जाके विदेश में लोकतंत्र की बुराई करेगा तो वो देश चलाएगा। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा विदेश का ही पक्ष में बोलती रहती है, हिंदुस्तान का पक्ष में कब बोलती है? ये गलत बोल रहे हैं। वो विदेश में जाके अपना हिंदुस्तान की बदनामी नहीं करना चाहिए उनको। मतलब विदेश में जाके हिंदुस्तान की बदनामी नहीं करना चाहिए। इनके हिसाब से सीधे तौर पर यह मानना है कि जो राहुल गांधी ने बयान दिया है अभी कुछ दिन पहले अपने विदेशी दौरे पर, वो सीधे सरासर एकदम साफ तौर पर गलत है। ऐसे में हमारे साथ एक भैया और मौजूद हैं। आपका नाम? मैं राम प्रजापति हूँ, लोक गायक। और पूछिए सर। तो राम प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरा एकदम सीधे तौर पे इनसे यही सवाल है कि जो राहुल गांधी ने अभी विदेशी मंच पे अपना एक बयान दिया है जो कि देश के लिए अपमानजनक माना जा रहा है, और उनके तरफ से कहा गया था कि लोकतंत्र खतरे में जा रहा है, जो देश का लोकतंत्र खतरे में जा रहा है, वो गर्त में जा रहा है। ऐसे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा ना बोलते ना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि भैया कोई घर की प्रॉब्लम है, कोई घर की बात है ना, वो घर में ही निपटा लो, घर में ही कोई बातचीत कर लो, घर में ही उसको सॉल्यूशन कर लो, लेकिन कभी बाहर मत बोलो। बताते ना, जब भाई में जब टूट की बात हम बाहर करते हैं तो परिवार बिगड़ जाते हैं। वैसे ही बात राहुल जी ने किया है। भाई घर का मैटर है, देश का मैटर है, तो देश में ही अब उसको खत्म करो, देश के लोगों से बोलो। लेकिन आप विदेशी मंचों से क्यों बोल रहे हो? ये सरासर देश का अपमान है। विश्व पटल पर भारत का अपमान करने का काम माननीय राहुल जी ने किया है। राहुल जी ने, इनका कहना है कि राहुल गांधी जी ने विश्व पटल पर सीधे तौर पर ये गलत बयान दिया है, गलत चीजें कही हैं। और मेरा इनसे एक और सवाल ये है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों का प्रयोग किया जाए, विदेशी ताकतों का, विदेशी देश का सहयोग लिया जाए मोदी जी को हटाने के लिए, क्योंकि वो देश को गर्त में ले जा रहे हैं, तो ऐसे में आपका क्या? देखो भैया, यदि आप ऐसी बात करोगे ना, जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ है ना, इमरान खान को हटाने के लिए विदेशी ताकतों को उपयोग किया गया है ना, अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का साथ लिया गया। आज वहां की स्थिति की देख रहे हो, इकोनॉमी कितनी गड्ढे में चली गई है ना। यदि इमरान खान भी होता, यदि वहां लोग वो लोग आपस में रहते तो आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी खासी होती, दुनिया भी उनके ऊपर विश्वास करती। लेकिन वो दुनिया में देखती है खुद आपस में मिले जुले नहीं है, आपस में ये संगठित नहीं है, तो इनकी मदद क्यों की जाए? ऐसे ये भारत को करना चाहते हैं। भैया विदेश दूसरे लोगों की मदद क्यों? आप कोई तीसरे व्यक्ति क्यों लाना चाहते हो? जो काम करना है, जो चीज अपनाना है, वो देश में ही करो, है ना। हमारे मत विरोध हो सकते हैं, लेकिन मन विरोध नहीं होना चाहिए। सभी पार्टी का कर्तव्य है, चाहे वो मतलब वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, सभी विचार के लोग हों,
है तो हम भारतीय है ना, पहला कर्तव्य है कि भैया हम भारत के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। इनके हिसाब से सीधे तौर पर ये कहना है कि चाहे वो देश की किसी भी कोई भी पार्टी हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसको देश के खिलाफ, देश के विरोध में कोई भी बात करने का भी और खासकर विदेश मंच पे बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। और हम यहाँ पे भैया से एक और बात पूछना चाहेंगे कि आपका इस विषय में क्या मानना है? जैसे मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने जो कहा कि मन में भेद नहीं होना चाहिए, पर मन का भेद पता चल ही जाता है। जैसे 62 का युद्ध हुआ था, कम्युनिस्ट लोगों ने किसका साथ दिया था सबको पता है। आरएसएस के लोगों ने खून दिया था हमारे जवानों को, और कम्युनिस्ट के लोगों ने कह दिया था कि कोई खून नहीं देना है, क्योंकि उनका खून चाइना की तरफ था। अब फिर मन देख लीजिए, चुनाव था 14 का, उसके पहले मणिशंकर अय्यर जो गए थे, पाकिस्तान गए हुए, वहां जाके पाकिस्तान को कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ। इनके मन में जो है वो वहां फूट ही जाता है। और कांग्रेस के लीडर अभी राहुल जी गए, अमेरिका आ जाओ, हस्तक्षेप करो, लोकतंत्र बचाओ भारत में। अमेरिका लोकतंत्र भारत में बचाएगा उस अमेरिका में जहां गोरा और काला का भेद आज भी है। पुलिस कूटती है। काले लोग अगर कोई भी गलती कर दे, एक मोबाइल चोरी कर ले, तो बुरी तरह से कूटते हैं, प्रताड़ित किया जाता है, उनके खिलाफ सारी चीजें एक्शन लिए जाते हैं। गोरा लोग और अपने फायदे के गोरा लोग अगर 10,000 करोड़ का भी घोटाला किया हुआ है, पुलिस माय डियर माय सर, ऐसा व्यवहार है वहाँ। हमारे यहाँ गोरा काला का भेद नहीं है। और अमेरिका इतना पावरफुल था, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आइडियल कंट्री है, लेकिन उसने इराक इन्वेंशन किया, अपने फायदे के लिए किया। उसने सीरिया पे इन्वेंशन किया, उसने जब गद्दाफी को मरवाया तो अपने फायदे के लिए, उसने अपने कॉन्फ्लिक्ट के लिए, अपने विचारों के लिए, मतलब जो करना चाहिए वो हमेशा अपने को आगे देखता है। और रही बात की मतलब राहुल जी कह रहे हैं विरोध होना चाहिए, कोई भी सरकार है तो वहाँ पे विरोध होना लाजमी है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि आप मतलब विरोध होना लाजमी है, लेकिन इस तरीके से जो है किसी भी बात को, देश के बात को, उसको विश्व स्तरीय मंच पे अगर आप किसी और के साथ जाकर कर रहे हो, जो दूसरा कोई वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर हो तो उसमें समझोगे आप, तो वहां पे बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि कोई भी आपको इंटरफेयर करेगा तो जो बंदर वाली और रोटियों वाली सिस्टम थी कि बंदर और रोटी जब बांट रहे थे तो बंदर ने ज्यादा खाली रोटी और वो बिल्ली को नहीं मिली। तो आज पूरे विश्व पटल के सामने हमारे लोगों का कर्तव्य होना चाहिए, सभी पार्टियों का कर्तव्य, संगठित 2 लाइन है मेरी सर। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। तो मेरा आप लोग से एक और सवाल है कि फिलहाल देश में इस वक्त जो है नोबेल प्राइज समिति इस वक्त मौजूद है देश में, और ऐसे में चर्चा चल रही है, ऐसे में बात उठ के आ रही है कि मोदी जी को नॉमिनेट किया जाए नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो ऐसे में आप लोग का क्या रिएक्शन है? क्या आप चाहते हैं कि मोदी को नोबेल प्राइज? देखिए, इसमें अगर मोदी जी के लाइफ को देखा जाए तो उन्होंने अपने लाइफ को डिवोट किया है, नहीं नो मैटर, वो तो डिवोट किया है मतलब ऐसे कंट्री के लिए। और अगर नोबेल प्राइज दिया जा रहा है तो मतलब ठीक है, दिया जा रहा है, लेकिन उसका ये स्तर नहीं होना चाहिए कि हम किसी पॉलिटिकल मोटिव की वजह से उनको दे रहे हैं। आपका क्या? इसमें बिल्कुल भारतीय मानसिकता झलकता है। हम लोग आज भी ललायित होते हैं ऑस्कर मिल जाए, नोबेल प्राइज मिल जाए। अरे कौन है वो लोग जो हमें नोबेल प्राइज? नॉर्वे एक छोटा सा देश है, हम 150 करोड़ के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, दुनिया की तीसरी शक्ति है, ऑस्कर मिल जाएगा तो अरे भाई श्रीमान अवार्ड चलाओ, भारत चलाए श्रीमान अवार्ड। भारत नोबेल पुरस्कार जैसा कोई बड़ा दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड करे और डाले 100 करोड़ रुपया, पूरा जनता देगी। सर, भारत में पूरे विश्व के अंदर मोदी जी की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 78% है, और जबकि बाइडेन की 41% है। क्या ये नोबेल पुरस्कार से कम नहीं है? जी, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर के आया है। इसीलिए क्योंकि मोदी जी ने जो अपनी छाप छोड़ी है, यहाँ तक कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी सारे देश चाहते हैं कि मोदी जी मध्यस्थता करें। ये क्या अपने आप में कम दिलेरी नहीं है कि पुतिन के साथ बैठकर उन्होंने ये शब्द कहे कि आपको ये युद्ध नहीं शोभा देता, युद्ध को बंद करना चाहिए। आप बताइए किस विश्व के नेता के अंदर इतनी ताकत है
कि विश्व की महाशक्ति के आगे ये शब्द बोल सके। मोदी जी की आज जो विश्व में पहचान है, उनके कर्मों से, उनके व्यवहार से और विकास की राह से है। पूरे विश्व के अंदर आज वो इसलिए छाए हुए हैं। तो आपका मानना है, आपका सीधा तौर पे एक तरीके से जो मेरा सवाल शुरुआत में उठ के आया था कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो गलत है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ देश से बढ़ के कुछ नहीं है। देश के बारे में कोई भी बयान अगर आप विश्व की दूसरी धरती पे जाते हैं तो ये एक अच्छा बयान नहीं माना जाता, ये परिपक्व बयान नहीं माना जाता। आप जिस देश में रहते हैं वहाँ आप ये कहते हैं कि आपका लोकतंत्र खतरे में है, क्या आपको पार्लियामेंट में बोला नहीं देने जाता? अडानी के मामले में आपने पूरा ऐसा उन्होंने अभी फिलहाल कुछ दिन पहले बयान बोला कि उनको पार्लियामेंट में वो बोलने नहीं देते हैं। तो नहीं, बिल्कुल गलत है। सबको बोलने का मौका मिलता है, लोकसभा स्पीकर की ड्यूटी होती है। ऐसा कह के आप तो लोकतंत्र का और लोकसभा का अपमान कर रहे हैं, ये नितांत गलत है। कोई भी कांग्रेस का सदस्य हो या विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का, सबको बराबर मौका राज्यसभा में उसमें मिलता है। राहुल गांधी जी का ऐसा कहना कि मौका नहीं मिलता, नितांत गलत है। ये एक भ्रम और झूठ फैलाने की बात है। आप नोट कीजिए, जब भी संसद में कोई भी बिल आता है, हंगामा कौन करता है? राज्यसभा एडजर्न हो गया, कौन करवाता है? वेल में जाकर के कौन कूदता है? हमारे कलाम साहब कहते कहते अंतिम दिन, जिस दिन वो इंतकाल उनका हुआ था, वो यही कह रहे थे कि भारत डेवलप नेशन 2030 तक तो बन जाएगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अड़चन ये है कि जब भी बिल आता है विपक्ष बहुत हल्ला करती है, लोग बहुत हल्ला करते हैं, कोई भी बिल पास नहीं होता। अगर बिल पास नहीं होगा तो देश हमारा कैसे तरक्की करेगा? आप इनका बिहेवियर देखिए, मतलब 50 दिन राज्यसभा का बैकआउट कभी हुआ है कोई किसी लोकतंत्र में? तो अभी जैसा कि जो राहुल गांधी हैं, उनको कहा जाता है कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है, तो कुछ ना कुछ उखाड़ के लेके आते हैं। फिलहाल पीछे कुछ दिनों पहले वो 3.5 महीने तक लगभग उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो उनके पास एक और नया मुद्दा, एक मामला उठ के आया, हिंडनबर्ग और अडानी वाला। तो ऐसे में उस विषय पे, उस मुद्दे पर क्या बयान है? देखिए, हर मुद्दे का निष्कर्ष जो है वो तब निकलता है जब आप उसके जड़ तक पहुंचते हैं। ऊपर रहिएगा कुछ नहीं मिलेगा। सब बोल रहा है अडानी मामला, मैं बोलता हूँ ये हिडनबर्ग मामला है। हिडनबर्ग मामला इसलिए है कि उस हिडनबर्ग इतना शातिर आदमी है, 300 कंपनी को बर्बाद करवा दिया। अब आपको बर्बाद करना है, 1 मिनट, आपका चैनल है 300 करोड़ का, सपोज भगवान करे हो जाए, आशीर्वाद है धन्यवाद। तो 300 करोड़ आपके पास है, मुझे बर्बाद करना है। स्वर्ग फिल्म में हुआ था ना, आपको मैं ऑर्डर दे दूंगा 600 करोड़ का, ले। आप उस 600 करोड़ का ऑर्डर पूरा करने के लिए सबको दौड़ाने लगोगे, हायर करोगे, ये करोगे, अपना जमीन गिरवी पर रख दोगे, और फिर मैं जैसे ही बोलूंगा कि मुझे वापस दे, आप बिक जाओगे। इन्होंने क्या करवाया, कुछ फर्जी लोगों से शेयर खरीदवा दिया, अब फिर शेयर उन्होंने खींच लिया, तो भाई ऑटोमेटिक डाउन होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, 2 दिन में भाई साहब अपना शेयर जो था किसी स्टेक को बेच करके सब चुका दिया। और अमेरिका में क्या हो रहा है, बड़े बड़े बैंक बंद हो रहे हैं, बैंक बंद हो रहे हैं। ये मतलब वो खुद का वहाँ का मुद्दा नहीं देख रहे हैं और दूसरे जगह पे वो कूद रहे हैं। बिल्कुल इन लोगों का यही खेल है, इनका खेल है भारत को बदनाम करो। इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उस आदमी की गुडविल और क्या है क्या नहीं है, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। सच्ची घटना पे आधारित मैं आपको एक कहानी, भैया हमारे साथ मौजूद है, वो एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं इस मुद्दे से। सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, बड़ी रोमांचक कहानी है। जब केजरीवाल की सरकार आई थी तो एक के साथ एक फ्री मिल रही थी। मेरी क्षमता क्वार्टर पीने की थी, पर उस दिन मिला एक के साथ एक फ्री, 2 हो गए, दोनों पी ली मैंने। अब चढ़ गया, मेरा दिमाग चटक गया एकदम। एक तो केजरीवाल का प्रसाद मिल गया, अब केजरीवाल का प्रसाद इतना मिला कि मैं होशो हवास में नहीं था। अपने घर में घुसने की बजाय मैं पड़ोसी के घर में घुस गया। अब पड़ोसी के घर में घुस गया, उन्होंने सोचा कोई चोर आ गया, उन्होंने उठा के मुझे धुन दिया। FIR दर्ज हो गई कि जी मेरी महिला को छेड़ दिया, मेरी घरवाली को छेड़ दिया। मेरा आत्मसम्मान इतना गिर गया, इतनी मुझे बेइज्जती महसूस हुई। सुबह मुझे लगा मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, पर मैंने फिर YouTube खोला और YouTube खोलते ही सबसे पहले श्री राहुल गांधी जी को मैंने देखा। तो जैसे ही मैंने राहुल गांधी को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि तेरी बेइज्जती तो कुछ भी नहीं है। जब राहुल गांधी जी सांस ले सकते हैं तो तू भी सांस ले सकता है। तेरे साथ तो एक ही बार घटना हुई है।
तो मतलब मुख्य तौर पर इनका कहना है कि इनकी बेइज्जती से ज्यादा बड़ी बेइज्जती जो है वो राहुल गांधी की है। इनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी बात को कोई भी वैल्यू इस वक्त प्रेजेंट टाइम में नहीं दे रहा है। एक चीज नोट करने वाली बात है कि शराब नीति जो है कहीं भी, जैसे एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री था, सब हर शराबी से आप पूछेगा, एक के साथ एक फ्री था पर दोनों में पानी था। 100 रुपया लगाया, पानी मिला, पहले 100 में ठीक मिलता था उसको, ठीक है। दूसरा, जहां शराब बंदी होता है वो बहुत बड़े माफिया सरकार होते हैं, वहां कोई भी हो। रीजन क्या है? शराब बंद करा दो, ब्लैक में खुद हम बेचेंगे, हम सरकार में है, और थाना के थ्रू कलेक्शन आएगा। बिहार में यही हो रहा है, और लोग जहरीला शराब पी के मर रहे हैं, जहरीला शराब पी के मर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे विपक्ष को ये समाचार देना चाहता हूँ, अपना मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि सच्चाई, अच्छाई और बुराई दो ही तरीके होते हैं अपने आप को विश्व स्तर पर लाने के लिए। बीजेपी सच्चाई के दम पर अपनी अच्छाई का परिचय दे रही है, झंडा फहरा रही है, तिरंगा फहरा रही है, और पूरे विपक्ष को शायद ये गलतफहमी लग गई है कि जितना आप बुरा बोलोगे, जितना आप बेकार की बातें बोलोगे, सारा विपक्ष, चाहे ममता बनर्जी हो, स्वामी कोई रामचरितमानस को लेके कुछ भी बोल देता है, राहुल गांधी कहीं भी जाके कुछ भी बोल देते हैं। शायद इनके दिमाग में फितूर बैठ गया है कि जितना आप उल्टा पुल्टा बोलोगे पब्लिक आपको फॉलो करेगी और प्रशंसा मिलेगी। मेरे हिसाब से तो लाख घूसों के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं। बिल्कुल, देखिए राम की बात आई, जो पार्टी राम के साथ था आज वो देखिए कहाँ है, और जिन्होंने राम का सबूत मांगा था उसको देख लीजिए कहाँ है। ऐसा है कि इस खानदान की जितनी तारीफ करो, नेहरू जी से लेकर के आज तक, वो उतनी कम है। ये खानदान ऐसा है कि नेहरू जी को ये बताओ, कहते हैं आजादी की लड़ाई लड़ी, एक भी खरोंच आई नहीं। उन्होंने अंग्रेजी शासन में इंग्लैंड में जाकर के शिक्षा प्राप्त करी। ये जितने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग थे, ये कौन थे? तो मतलब आपका कहना है कि 70 साल तक देश का नेतृत्व नहीं बल्कि खुद का नेतृत्व किया गया। बिल्कुल, ये सारा बीज बोया गया कि सारी उम्र नेहरू खानदान यहाँ पर शासन करता रहे। मैं उसकी आपको पूरी जड़ तक जाकर के बता सकता हूँ। जी बताइए। देखिए, सन 47 के से पहले जितने भी आंदोलन हुए, किसी आंदोलन के अंदर किसी भी जगह पर कहीं गांधी को या नेहरू को कोई चोट लगी? कभी नहीं लगी। इन लोगों को बड़े आदर से ये लोग आंदोलन अरेंज करते थे, अंग्रेजों के कहने पे अरेंज करते थे। आप ये बताओ, देश का विभाजन हुआ, कोई आंदोलन हुआ? नहीं। सबसे बड़ा सेटबैक था इस देश के लिए। उसके लिए गांधी ने या नेहरू ने कोई आंदोलन किया नहीं, क्योंकि उस समय तो मिठाई बंटने का काम हो रहा था। 5 लाख हिंदू और सिखों का कत्लेआम करवाया गया। 5 लाख विभाजन के समय 1947 में 5 लाख हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हुआ, और उनकी लाशों के ऊपर पाकिस्तान बना। और उसके बाद बिना इलेक्शन के नेहरू प्रधानमंत्री चुना गया। किसकी कृपा से? अंग्रेजों की कृपा से। तो ये जो परिवार है, ये गद्दारों का परिवार है। तो नेहरू ने चाइना के युद्ध के अंदर, अब देखो विभाजन इनकी वजह से हुआ, कश्मीर इनकी कश्मीर के टुकड़े इनकी वजह से हुए। सन 62 की लड़ाई नेहरू की वजह से हारी गई। सन 65 की लड़ाई शास्त्री जी की बदौलत और सेना की बदौलत ये देश जीता, परंतु टेबल के ऊपर ये लड़ाई जो है हम लोग हार गए और पाकिस्तान जीता। सन 71 की लड़ाई के अंदर, बांग्लादेश की लड़ाई के अंदर हमारे यहाँ पर 94,000 पाकिस्तानी फौज ने 1 साल के करीब मुफ्त का खाना खाया, और 1 करोड़ बांग्लादेशियों का बर्डन हमने अपने ऊपर ले लिया, जो कि आज 10 करोड़ हो गए हैं। तो ये देश से गद्दारी हुई है। ऐसे में जो राहुल गांधी, उनको कहा जा रहा है कि कई लोगों का कहना है, मानना है कि देश के युवराज के तौर पे वो हैं, कि वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनको यह पूर्ण रूप से अधिकार उनके मतलब दादा परदादा से मिला हुआ है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या इस तरीके से विदेशी मंच पे इस प्रकार के अपमानजनक बातें देश के खिलाफ कहना वो उचित है या नहीं? कुछ लोग अपने आप को किंग खान कहते हैं, कुछ लोग राजकुमार कहते हैं। कहने दो, अपने आप कहने से कुछ बन जाता है?
कितनी सीटें कांग्रेस की? अपोजिशन के लीडर के लायक भी नहीं है ये तो। और जो इनके लीडर लोग हैं वो इनके रिमोट से काम करते हैं। आज तक इन्होंने 60 साल के शासन में, और आज भी जो इनकी राज्यों में सरकारें चल रही हैं, इन्होंने सिर्फ पैसा कमाया है, पैसा इकट्ठा किया है, और वही लूट का पैसा इस परिवार के पास में है। आप ये बताओ कि इस आदमी की काबिलियत क्या है, या इस कांग्रेस पार्टी के अंदर ये क्या है, इसकी हैसियत क्या है? ये सिवाय एमपी के कुछ नहीं। जो उन्होंने बयान दिया कि देश गर्त में जा रहा है और मोदी जी इसके मुख्य कारण हैं और उनको हटाने के लिए विदेश की ताकत का प्रयोग करना होगा, विदेशी ताकतों का प्रयोग करना होगा उनको हटाने के लिए, तो इस विषय में आप क्या कहना है? ऐसा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो आया हुआ पैसा है, ये वो पैसा बोल रहा है, क्योंकि इन्होंने देना है, इस देश का विरोध करना है और चाइना का साथ देना है, दुश्मन का साथ देना है। इन्होंने कभी देशभक्ति वाला काम नहीं करना, क्योंकि ये है परिवारों की पार्टियां। जितनी पार्टियां इस देश के अंदर हैं वो सब परिवारों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, और ये सब उसके मालिक हैं। ये जितने तो ऐसे में मतलब कि सीधे तौर पे आपका ये मानना है, इनका ये मानना है कि जो गांधी परिवार है वो खुद का नेतृत्व करते आई है देश की जगह, और 70 साल तक देश को का जिसको कह सकते हैं कि विकसित करने की जगह खुद का विकास किया है। इसीलिए जमानत पे घूम रहे हैं ये परिवार जमानत में इसलिए घूम रहा है, क्योंकि इन्होंने एक नहीं, अभी इनकी किताबें जब खुलनी शुरू होंगी ना, तो ये जैसे सीबीआई का और ईडी का, ये कहते हैं ना, ये इसका दुरुपयोग हो रहा है। अरे भाई ये बताओ कि देश के अंदर सीबीआई और ईडी होते किस लिए हैं? क्या ये लोग राजा महाराजा हैं कि इनके पास नहीं जा सकते? ये लोग जनता के सेवक हैं, लोकसभा का मेंबर हो या एमएलए हो या कॉर्पोरेशन का मेंबर है। सीबीआई ईडी जो है वो एक स्वतंत्र बॉडी है, और वो किसी के ऊपर भी रेड कर सकती है। चोर नहीं हो तो डर किस बात का है भाई? और जो लगातार मतलब उनके बयान देने के बाद जो लगातार जो सदन की जो कार्य है, जो सदन स्थगित किया जा रहा है, उस विषय में लेकर आपका क्या मानना है? ऐसा है, ये सिर्फ स्थगन ही करवा सकते हैं। इनके ये चोर जो है वो शोर मचा रहा है, और चोर बचेगा नहीं, पकड़ा जरूर जाएगा। एक एक करके परतें खुलेंगी, और ये लोग जो है ये अपने सही जगह पर अपने आप पहुंच जाएंगे, जैसे लालू पहुंचा हो। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जो राहुल गांधी हैं वो देश के खिलाफ इस तरीके से अपमानजनक बातें हैं वो नहीं कर सकते हैं, और ये साफ तौर पर सीधे तौर पर गलत है कि देश जो है, देश के खिलाफ आप देश में रहकर कुछ भी कहें वो उसको उतना अपमानजनक नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर विदेशी मंच पे इस तरीके से आप कोई भी गलत बात करते हैं तो वो गलत कहा जाता है। तो और भी जानकारी के लिए देखते रहें उदय इंडिया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें उदय इंडिया।